बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एपटेक इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी पेशावर। डेटाबेस हमारा टॉपिक है, पेपर है जो हम पढ़ रहे हैं, और इसमें आज हम टॉपिक जो स्टडी करेंगे वो हम एंटिटी के बारे में, एट्रीब्यूट्स के बारे में और टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले है एंटिटी। एंटिटी किसे कहा जाता है? तो एंटिटी इज़ एन ऑब्जेक्ट डेट एग्जिस्ट। ऑब्जेक्ट से मुराद कोई भी चीज़ हो सकती है, सिंगल थिंग, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई प्लेस भी हो सकती है। डेटा कैन बी स्टोर्ड अबाउट सच एंटिटीज़। ठीक है, इन सिंपल फॉर्म, बहुत आसान। अगर आप वन लाइन इन वन सेंटेंस अगर आप एंटिटी की डेफिनेशन लें तो हमारे पास क्या होता है? एनीथिंग अबाउट विच वी कैन स्टोर डेटा। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम डेटा स्टोर कर सकें उसको एंटिटी कहा जाता है। एनीथिंग अबाउट विच वी कैन स्टोर डेटा, दैट इज़ कॉल्ड एंटिटी। अभी जो एंटिटीज़ हैं इसको फिर एक टूल हमारे पास होता है DBMS के अंदर, जिसके ज़रिए से हम इसको क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ एंटिटीज़ के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो शो की जाती है, और उस डायग्राम को ERD कहा जाता है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। वो भी आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नाउ सेकेंड आता है व्हाट इज़ एट्रीब्यूट। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी आर कॉल्ड इट्स एट्रीब्यूट्स। अभी एंटिटी और एट्रीब्यूट्स आपस में इन दोनों का एक दूसरे के साथ ताल्लुक है, याद रखें। एंटिटी और एट्रीब्यूट्स इनका आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक है। तो एंटिटी किसे कहते हैं? एनीथिंग अबाउट विच वी कैन स्टोर डेटा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एंटिटी। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी आर कॉल्ड व्हाट? एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो आपको बहुत सिंपल आसान समझ आ जाएगी। स्टूडेंट इज एन एंटिटी, then its attributes are roll number, name, father name, age, date of admission, city। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास एक एंटिटी है तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? उस स्टूडेंट से रिलेटेड उसके जो इन्फॉर्मेशन हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या है? स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, नाम क्या है, फादर नेम क्या है, एज क्या है, डेट ऑफ एडमिशन क्या है, सिटी, ये सारे क्या कहलाते हैं? दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट एंटिटी, और वो एंटिटी क्या हमारे पास? स्टूडेंट। अगर बुक हमारे पास एक एंटिटी है तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? बुक का टाइटल क्या है, ऑथर का क्या नाम है, नंबर ऑफ पेजेस, प्राइस, एक्सेट्रा, ये सारे उसके क्या कहलाते हैं? ये उस बुक के क्या हैं? एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स और एंटिटी इनका आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक है। अब आता है हमारे पास देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स को फिर मुख्तलिफ कैटेगरीज में, टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला हमारे पास है वो है सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। दूसरा हमारे पास है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, कंपाउंड और कंपोजिट एट्रीब्यूट, सिंपल एटॉमिक एट्रीब्यूट, स्टोर्ड एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट, नॉन की एट्रीब्यूट्स, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, ऑप्शनल एट्रीब्यूट और नल वैल्यू एट्रीब्यूट। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। हम इसको बारी बारी वन बाय वन जो है इन तमाम को हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो पहले हमारे पास क्या है? पहले हम तीन डिस्कस कर लेते हैं। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, an attribute that has a single value for a particular entity। वो एट्रीब्यूट जिसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी? एक होगी, सिंगल होगी। तो उस एट्रीब्यूट को क्या कहा जाता है? ये सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है। एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर है, हमारे पास एंटिटी है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय हमारे पास क्या है? एंटिटी। उसका एक एट्रीब्यूट है एज। तो जब हम एज एंटर करते हैं किसी भी एम्प्लॉय की तो वो हमेशा एक होगी। एक वक्त में एक एम्प्लॉय की दो एज नहीं हो सकती। तो ये एज हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट है? इसको कहा जाता है सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। ठीक हो गया। सेकंड कैटेगरी पे आ जाते हैं, वो हमारे पास है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। एन एट्रीब्यूट दैट मे हैव मल्टीपल वैल्यूज, मस्ट नहीं है, मे का लफ्ज़ है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वैल्यूज फॉर द सेम एंटिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कलर्स ऑफ ए कार एंटिटी। एंटिटी हमारे पास क्या है? कार। तो एक कार जो उसके मल्टीपल कलर्स होते हैं, वाइट भी है, रेड भी है, ब्लू भी है, मुख्तलिफ कलर्स जो है, ब्लैक भी है, आपको एक कार के मुख्तलिफ कलर। तो एंटिटी हमारे पास क्या है? एक है, कार, लेकिन उसके कलर्स क्या है? यानी उसके जो कलर्स की जो वैल्यू हम उसमें एंटर करेंगे वो एक से ज़्यादा वैल्यू एंटर कर सकते हैं। तो इस एट्रीब्यूट को, जो कलर ऑफ ए कार जो है, इस एट्रीब्यूट को क्या कहते हैं? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। बस मुझे ये नहीं। ठीक है, तीसरे हमारे पास जो कैटेगरी है हमारे पास है कंपाउंड या कंपोजिट एट्रीब्यूट, मुरक्कब जिसे हम कहते हैं। एट्रीब्यूट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू टू और मोर अदर एट्रीब्यूट्स। वो एट्रीब्यूट जिसको हम दो या दो से ज़्यादा और एट्रीब्यूट्स में क्या कर सकें? सब डिवाइड कर सकें, उसको हम क्या कहते हैं? that is called what? Compound or composite attribute.
वो हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या है, नेम है। तो अक्सर हम नेम जो है वो उसको डिवाइड करते हैं फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम में। तो हमारे पास चाहे वो एम्प्लॉई है या स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट और एम्प्लॉई हमारे पास क्या है, एंटिटी है। उसके एट्रीब्यूट हमारे पास क्या है, नेम। तो नेम एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो क्या कहलाता है, जो कंपाउंड या कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि नेम को हम उसको फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं। किस तरह? नेम, फर्स्ट नेम अलग हो गया, मिडिल नेम अलग हो गया, लास्ट नेम अलग हो गया, लेकिन ये तीनों किसके अंदर आ रहे हैं, नेम के अंदर आ रहे हैं। तो नेम एंटिटी जो है हमारे पास एट्रीब्यूट जो है वो कौन सा एट्रीब्यूट बन जाएगा, कंपाउंड या कंपोजिट एट्रीब्यूट बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल या एटॉमिक एट्रीब्यूट। The attributes which cannot be divided into smaller subparts are called simple or atomic attribute। वो एट्रीब्यूट जिसको हम फर्दर मज़ीद और उसको हिस्सों में डिवाइड ना कर सकें, वो बस की वैल्यू सिर्फ एक ही रहे, मज़ीद उसके टुकड़े ना हो सकें, उसको हम सिंपल या कहते हैं एटॉमिक एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल क्या है, हमारे पास एक एंटिटी है एज, एम्प्लॉई है, उस एम्प्लॉई के हमारे पास एक एट्रीब्यूट है क्या, एज। तो वो एज हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट हो जाएगा, वो सिंपल या एटॉमिक एट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एज जो है उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मज़ीद और उसके जो है सब पार्ट्स नहीं बन सकते। तो आप कहें तो एज तो सिंगल वैल्यू में है, बिल्कुल एज सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट भी है और एज हमारे पास सिंपल या एटॉमिक एट्रीब्यूट भी है। एक एट्रीब्यूट मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर आ सकता है, डजंट मैटर, इसका कोई वो नहीं है, मल्टीपल हम इसके अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। वो सिंपल या एटॉमिक में भी आ सकता है और सिंगल वैल्यू में भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है, कैटेगरी हमारे पास क्या है, हमारे पास है स्टोर्ड एट्रीब्यूट। तो स्टोर एट्रीब्यूट का मतलब है कि विच कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट। वो एट्रीब्यूट जो किसी और एट्रीब्यूट से हम उसको नहीं निकाल सकते उसकी वैल्यू को। फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ ऑफ एम्प्लॉई है, तो एम्प्लॉई की जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके पास क्या है, स्टोर्ड एट्रीब्यूट है। उसके अंदर जो वैल्यू है वो किसी और वैल्यू से आप नहीं निकाल सकते। और डिराइव एट्रीब्यूट क्या है हमारे पास, वो एट्रीब्यूट होता है जो हम क्या कर सकते हैं, अदर स्टोर्ड एट्रीब्यूट से निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, एज है। तो एज हम क्या कर सकते हैं, हम एक एम्प्लॉई की एज किस तरह मालूम कर सकते हैं। हमारे पास अगर दो डेट्स हों, एक डेट ऑफ बर्थ हमारे पास है और एक हमारे पास क्या है, टुडेज़ डेट है। इन दोनों में से हम क्या करते हैं, इन दोनों में से अगर हम इसको माइनस कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो डिराइव का मतलब क्या है कि ऐसा हमारे पास वैल्यू जो हमने किसी दो और एट्रीब्यूट जो स्टोर्ड वैल्यूज़ हैं उसमें से हमने इसको क्या किया है, निकाला है। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्या है, डेट ऑफ बर्थ है और एक आज टुडेज़ डेट है। तो आज की डेट में से आप डेट ऑफ बर्थ को निकाल लें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज़ कॉल्ड वर्ड डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव का मतलब है ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है इसके अंदर जो वैल्यू है वो किसी और एट्रीब्यूट से निकली हुई वैल्यू है, दैट इज़ वाई से कॉल्ड डिराइव एट्रीब्यूट। नेक्स्ट हमारे पास आता है की एट्रीब्यूट। अब की का टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो कीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे कि डेटाबेस के अंदर, DBMS के अंदर कौन कौन सी कीज़ होती हैं। तो की एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट प्राइमरी की। प्राइमरी की के बारे में और फॉरेन की इन तमाम के बारे में इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी है, इट इज़ एन एट्रीब्यूट डेट हैज़ डिस्टिंक्ट वैल्यू फॉर ईच एंटिटी। डिस्टिंक्ट कहते हैं डिफरेंट वैल्यू, हर एक एंटिटी के अंदर उसकी जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, एक दूसरे से डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल रोल नंबर इज़ अ स्टूडेंट एंटिटी टाइप। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टूडेंट है, एंटिटी है, उसका एट्रीब्यूट है रोल नंबर। तो हर स्टूडेंट जो है एक क्लास के अंदर उसका जो रोल नंबर होता है वो दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो रोल नंबर हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट हो गया, की एट्रीब्यूट हो गया। नॉन की एट्रीब्यूट्स, दीज आर एट्रीब्यूट्स अदर देन कैंडिडेट की in a table. For example, first name is a non-key attribute as does not represent the main characteristics of the entity. एक स्टूडेंट जो है, एक रिकॉर्ड जो है स्टूडेंट का, तो उसकी जो पहचान है वो रोल नंबर है। नाम से आप नहीं पहचान सकते क्योंकि नेम क्या हो सकते हैं, वो एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा नाम के स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन एक क्लास के अंदर एक रोल नंबर का सिर्फ एक स्टूडेंट हो सकता है। तो इस वजह से रोल नंबर हमारे पास क्या है, की हो गया, और नेम हमारे पास क्या हो गया, वो नॉन की एट्रीब्यूट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। रिक्वायर्ड जिस तरह लफ्ज़ नाम से ज़ाहिर है, इज़ एन एट्रीब्यूट डेट मस्ट हैव अ डेटा वैल्यू, जिसके अंदर जो वैल्यू है वो मस्ट होनी चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए। और रिक्वायर्ड बिकॉज दे डिज़ायर विट इज़ इंपॉर्टेंट इन दैट। फॉर एग्जांपल इफ़ अ स्टूडेंट
एंटिटी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इज़ अ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, आप उसको खाली नहीं छोड़ेंगे, मस्ट लिखेंगे, फर्स्ट नेम लिखेंगे उसका लास्ट नेम लिखेंगे, तो ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स में आता है। ऑप्शनल एट्रीब्यूट या नल वैल्यू एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट है जो ऑप्शनल है, यानी अगर आप उसको खाली भी छोड़ दें, ब्लैंक छोड़ दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक स्टूडेंट हमारे पास अगर एंटिटी है, उसका मिडल नेम है या उसका ईमेल एड्रेस है, ये ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स हैं, क्योंकि बाज़ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मिडल नेम नहीं होता, या बाज़ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ईमेल एड्रेस नहीं होता। तो अगर हम इसको खाली छोड़ दें, डजेंट मैटर, आपका डाटा इंटर हो जाएगा। लेकिन अगर आप उनका फर्स्ट नेम या लास्ट नेम खाली छोड़ेंगे तो वो फिर एक्सेप्ट नहीं करता, वो मस्ट आपने देना है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी।